बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल में भिंडी प्याज मसाला की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी प्याज मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है। वज़न में भिंडी को देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम है। और भिंडी की ना मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है लंबाई में। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से कट कर ली है। तो भिंडी हमारी कट हो चुकी है, तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। चलिए जी, अब ना यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही ले ली है। दही को ना पहले हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर ना अच्छी तरह से मैंने दही को फेंट लिया है। अब हमने ना इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें अजवाइन, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक। मसाले आप अपने ना टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नमक और मिर्च मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। और इन मसालों को हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये काम ना आपने शुरू में ही कर लेना है ताकि आगे चल के आपको आसानी हो भिंडी बनाने में। चलें जी, सारे जो मसाले ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम ना करते हैं इसको साइड पर और भिंडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो हमने ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और कुकिंग ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ना इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ना तो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको ना मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और प्याज को ना हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज है हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज ना हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो भिंडी हमने कट करके रखी हुई है ना उसे ऐड कर देना हमने। चले जी, और भिंडी को और प्याज को दोनों को ना अब हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो 6 से 7 मिनट तक मैं इनको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी को फ्राई करते हुए और प्याज को मुझे ना यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। भिंडी और प्याज हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ना हमने बाहर निकाल लेना है और इसको हमने ना प्लेट के अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखें, यहाँ पर सारी भिंडी को ना मैंने निकाल लिया है और ऑयल ना हमारा बच भी चुका है। फिर से हमने ना फ्लेम को ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को हल्का सा फिर से गर्म कर लेना है। चलें जी, कुकिंग ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया है। अब हमने ना इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर जिसको मैंने ना चॉप कर लिया है और प्याज को हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज है ना हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो चलें जी, प्याज को ना यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने 1 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पर हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने ना चॉप कर लिया है। मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को अब हमने तब तक पका लेना है जब तक जो टमाटर हैं ना हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते, मैश नहीं हो जाते, तब तक हमने इसको पका लेना है।
तो यहाँ पर टमाटरों को पकाते हुए ना मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और पानी को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो सारी चीज़ें हैं ना, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर एक जान हो जाएं। चलिए जी, मिक्स करने के बाद इस टाइम पर हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और कवर लगा के 5 मिनट तक दम वाली आंच पे हम इनको पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर लगाए हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से टमाटर हमारे ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर आंच को थोड़ा सा हाई करके हम ना इनकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो 2 मिनट तक मैं इनकी इसी तरह से भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों की मैंने ना अच्छी तरह से भुनाई कर ली है 2 मिनट तक। इस टाइम पर हमने ना फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि इस टाइम पर हमने इसके अंदर दही वाले मसाले ऐड करने हैं। इस वजह से हम इस टाइम पर फ्लेम को लो कर देंगे। तो चलिए जी, अब हम वही वाले मसाले ऐड कर देंगे जो हमने दही के अंदर मिक्स करके रखे हुए थे ना, इनको हमने ऐड कर देना है। चलिए जी, और कुछ सेकंड तक तो दही को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और फिर फ्लेम को हाई करके ना हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इनकी बुनाई कर लेनी है, ताकि जो दही का कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से हमारे भून जाए। यहाँ पर मसालों की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और दही का जो कच्चा सापन है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। ये देखें, इस टाइम पर जो कुकिंग ऑयल है ना वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर हम अपनी भिंडी और प्याज फ्राई किए हुए ऐड कर देंगे। चलेंगे, और इनको हमें ना नरम हाथों से मिक्स कर लेना है और मिक्स अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जो भिंडी है मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस टाइम पर हमने ना इसको फिर से कवर लगा देना है ताकि मसाला और भिंडी एक जान हो जाए। तकरीबन 8 मिनट तक लो आंच पे, दम वाली आंच पे हमने इसको कवर करके पका लेना है। तो 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दम वाली आंच पे भिंडी को 8 मिनट तक पका लिया है। इस टाइम पर कवर को हमने हटा देना है और एक दफ़ा से हमने फिर से इसको मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद इस टाइम पर हमने क्या करना है, एक लेमन का जो जूस है ना हमने ऐड कर देना है और साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे हरी मिर्च कटी हुई। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च काट ली हैं और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मज़ीद हमने इसको 1 मिनट तक कुक कर लेना है। तो मज़ीद मैंने 1 मिनट तक पका लिया है भिंडी को। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चटपटी भिंडी मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो फ्लेम को इस टाइम पर हम ऑफ कर देंगे। जल्दी से अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी जो भिंडी है हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी भिंडी प्याज मसाला की। भिंडी प्याज मसाला मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।